जी नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीर। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। जय हिंद सोल्जर्स। आर्मी टीए सोल्जर्स कब ऑन आ चुके हैं सभी सोल्जर्स। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही फास्ट चलने वाले हैं। अगले 15 या 20 मिनट में, अगले 15 मिनट में मेरे वीरे पूरे 20 प्रश्न करने वाले। इससे पहले आपने साइंस के 20 प्रश्न, साइंस के 15 प्रश्न बिल्कुल शानदार तरीके से भाई साहब निपटा दिए और मैथ के भी प्रश्न निपटा दिए हैं। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट डेली चल रहा है। 14 नंबर मॉक टेस्ट आज का रहने वाला है। जीके का 14, इससे पहले 13 मॉक टेस्ट हो चुके। साइंस, मैथ और जीके 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट। जिसने भी नहीं देखा है देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, एप्लीकेशन बना हुआ है। बहुत ही प्यारा कोर्स बनाया है आर्मी टीए के लिए। आगे बता देंगे किस तरह से आप कोर्स पर पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मेरे वीर पूछा है, भारत में जो प्रथम, यदि मैं बात करूं दोस्तों भारत रत्न की, दोस्तों आप सबको पता है भारत रत्न की शुरुआत 1954 1954 में होती है। यहां पर प्रश्न पूछा है कि प्रथम विदेशी नागरिक जिसे भारत रत्न मिला। गुरुजी विदेशी नागरिक, हाँ जी, भारत के बाहर का कौन है विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिला है मेरे वीरे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तो भाई भारत की है, पहली महिला संगीतकार है, इन्हें तो भारत रत्न मिला है। गुरुजी कब मिला है इनको मेरे वीरे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिलता है 1998 98 में, आपको याद रखना है। मदर टेरेसा को भी मिलती है गुरुजी 1980 में मिलता है, 1980 में। यहाँ पर आपको याद रखना है भारत रत्न मदर टेरेसा को मिलता है। लेकिन अब्दुल गफ्फार का ये गुरुजी विदेशी है, इनको मिलता है 1987 में, आपको याद रखना है। और नेल्सन मंडेला को भी दोस्तों ये भी विदेशी है, इसको 1990 में मिलता है नेल्सन मंडेला को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार का जो भारत के, जो अपन कह सकते हैं इनको भारत रत्न मिला है, लेकिन कौन थे, विदेशी नागरिक थे मेरे वीरे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यदि बात करें भारत रत्न की, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत 1954 1954 में होती है। भाई साहब आपको याद रखना है। पहला किसे मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। डॉक्टर सीवी रमन साहब, भारत के वैज्ञानिक। और सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इनको सर्वप्रथम मिलता है। तीनों को याद रखना है, लेकिन फिर भी पहले का पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, हु was the first foreign citizen to receive the भारत रत्न, इंग्लिश मीडियम, बहुत ही शानदार। ओके, दूसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी मेरे वीरे। हु gave the महात्मा गांधी द टाइटल महात्मा। राष्ट्रपिता भी उपाधि दी है। राष्ट्रपिता तो आप सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी, एमजी गांधी साहब को राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों किसने, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने। और मेरे वीरे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, याद हो जाएगा, याद रखना, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी रे। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे लाला। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर भारत के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री हो जाएंगे मेरे वीरे, आपको याद रखना है मेरे सोल्जर्स। ओके आर्मी टीए सोल्जर्स, अरे वर्दी वालों, ये जो तिरंगा लहरा रहा ना, ये तिरंगा अपने स्टूडियो में लहरा रहा है गुरुजी। ये तिरंगा है ना, मेरे वीरों की सांसों से लहरा रहा है, मेरे वीरों की, मेरे आर्मी सोल्जर्स की सांसों से लहरा रहा है मेरे वीरों। हे भारत माँ, जल्दी जितना हो सके मेरे वीरों को वर्दी देना, जितना हो सके ये भारत माता की सेवा के लिए आना चाहते हैं, बॉर्डर पे आना चाहते हैं, दुश्मन सेना के छक्के छोड़ाने वाले हैं आर्मी टीए सोल्जर्स। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों ये रहा गुरुजी। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी मेघालय की जनजाति है। दोस्तों जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। तो यहां पर दोस्तों मेघालय की जनजाति, लिंबू तो गुरुजी सिक्किम की जनजाति है, सिक्किम की जनजाति है मेरे सोल्जर्स, लिंबू आपको याद रखना है। गारो खासी जयंतिया, ये भी आपको याद रखना है, मेघालय की है। तो यहां पर मेघालय की नहीं है पूछा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये मेघालय की पहाड़ियां भी है, जनजातियां भी है बेरे बीरे। अगला प्रश्न आपके दोस्तों सामने, आज का चौथा प्रश्न, बिल्कुल 20 प्रश्न आर्मी टीए के जीके के पूछे जाने वाले हैं, एक भी प्रश्न गलत ना होने दूंगा, वादा करता हूं। बस शानदार से साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रश्न पूछा है, भारत के प्रथम रेलवे परिवहन मंत्री कौन है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो भी सोल्जर्स अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। आपके एग्जाम तक मैं साथ रहने वाला हूं, आपके वर्दी तक साथ रहने वाला हूं, हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी मेरे वीर, कैसी भी आर्मी से रिलेटेड हो। भारत के प्रथम रेल परिवहन मंत्री दोस्तों कौन है, प्रथम रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, आप सबको पता है दोस्तों,
जॉन मथई भारत के पहले रेल मंत्री, आपको याद रखना है। बलदेव सिंह भारत के पहले मेरे वीर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, आपको याद रखना है रे मेरे वीर। अगला प्रश्न, सरदार पटेल भारत के पहले दोस्तों होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, आपको याद रखना है, और उप प्रधानमंत्री भी है, आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आपको याद रखना है मेरे वीर। ये फास्ट है सभी, ऑल मेरे वीर, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां आपके सामने स्क्रीन पर मेरे वीर, ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है मेरे सोल्जर्स, प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में कब आयोजित हुए? ऑप्शन आपके सामने, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन दिल्ली मेरे वीरे। नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल, हाँ गुरुजी, कब गुरुजी? 1951। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, 1951 में होते हैं मेरे वीरे। गुरुजी कहाँ पर होते हैं? नई दिल्ली में होते हैं सोल्जर्स फर्स्ट एशियाई गेम्स। और समय गुरुजी किसने अनावरण किया, कौन थे आपके राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब की मौजूदगी में ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1951 मेरे सोल्जर्स। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं मेरे सोल्जर्स के। क्या बात है मेरे सोल्जर्स, नाइस रे मेरे वीरों, क्या बात है, कम ऑन। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये आ रहा है। ये दोस्तों प्रथम एशियाई खेल की बात कर ली, 1951 में आयोजित होते हैं, उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों ये रहा, 1951 में आपको याद रखना है हरित क्रांति, 1951 में ही याद रखना है मेरे वीरे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित, दूसरी मेरे वीरे 56 से 61 हो जाएगी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ओके सोल्जर्स, हरित क्रांति के बारे में बताएंगे रे मेरे वीर, वेट कीजिए बस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? पहले बताओ रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? अरे मेरे वीर, क्रिकेट से हो जाएगा गुरुजी। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं गुरुजी। ओके, तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा मुंबई ने जीती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, ये थ्योरी क्लास आपके ऐप में मिल जाएगी, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है मेरे वीर। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस एसोसिएटेड विद गोवा? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में आप सबको पता है। कोलकली नहीं है भाई साहब, देखनी लावा लामा एरा मेरा वीर, देखनी नृत्य आपका गोवा का हो जाएगा। दोस्तों गोवा के और कौन कौन से है? कुनबी है, आपको याद रखना है, कुनबी फोक डांस, कुनबी लोक नृत्य, कुनबी फुगड़ी भी गोवा का है सोल्जर्स, फुगड़ी भी गोवा का है। देखनी हो गया, ढालो हो गया, ढकनी हो गया, अरे ढकनी हो गया, अरे देखने का भाई साहब, देखने वाला माहौल कहां पर है, देखने वाला बीच कहां पर है? गोवा में, याद रखना है मेरे सोल्जर्स, बहुत ही प्यारा। एक दोस्तों शिग्मो फेस्टिवल यहां का त्योहार है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है शिग्मो फेस्टिवल आपको याद रखना है मेरे वीर, गोवा का है। ओके सोल्जर्स, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा गुरुजी। प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा सा पूछा है मेरे वीर, अरे तेरी शौर्य वीर, भारतीय तिरंगे, अभी अपन ने देखा है तिरंगा भारत माता मेरे वीर, तिरंगे में शौर्य का प्रतीक कौन सा रंग है भाई साहब? केसरिया, सफेद, हरा या चक्र चॉइस तीली वाला, या हरा या सफेद या केसरिया? केसरी ही पहना है जब मैंने केसरी ही धारण किया है, शौर्य का प्रतीक मेरे वीरों का प्रतीक केसरिया रंग। ओके सोल्जर्स, कम ऑन। अगला, और शांति का प्रतीक क्या हो जाएगा भाई साहब? सफेद शांति का प्रतीक गुरुजी, बिल्कुल समर्पण शांति का प्रतीक, और हरा खुशहाली का प्रतीक, और मेरे वीर बहुत ही शानदार तरह से आगे बढ़ते रहे, खुशहाली कृषि का प्रतीक आपका हरा। ओके, अगला प्रश्न मेरे वीरों ये रहा मेरे वीर, आपका बहुत ही प्यारे प्रश्न लेके आ रहा है गुरुजी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन चीफ, आपके याद रखना है, यहां पर अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त की स्थापना गुरुजी कब होती है? 25 जनवरी को होती है रे, 25 जनवरी 1950 को गुरुजी। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था मेरे वीर, हाँ जी, इससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन आपका इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त का यहाँ पर हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। पहला चुनाव आयुक्त कौन था मेरे वीर? फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था।
था, सुकुमार सेन था। और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है गुरुजी? वर्तमान में दोस्तों ज्ञानेश कुमार है। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार। अरे गुरुजी थोड़ा राइटिंग से लिखो, आपकी इतनी प्यारी राइटिंग है फिर भी नहीं लिख रहे हो। हाँ जी, लो फिर ज्ञानेश कुमार साहब है। ज्ञानेश कुमार दोस्तों याद रखना है, अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन है। ओके, तो इसकी दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन शपथ, इसकी नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपके ओडिशा राज्य की रहने वाली है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी द्रौपदी मुर्मू है मेरे सोल्जर्स, ओडिशा की रहने वाली है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति मेरे वीरे। 1958 में इनका जन्म होता है और पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। किस राज्य की? किस राज्य की? झारखंड की। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच सोल्जर्स। ये लो जी, 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए अपन ने। कितने मिनट में कर लिए रे मेरे बबुआ, मेरे वीर। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की है? ये देख लीजिए मेरे वीर। गुरुजी ये ओडिशा की है। गुरुजी ये ओडिशा की है। ओडिशा में एक जिला बनता है दोस्तों मयूरभंज, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। इनकी दोस्तों जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति है। गुरुजी ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? सोल्जर्स झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। कब और अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों, ये बहुत ही कम टाइम में निपटा देंगे रे मेरे वीर। पेपर को भाई साहब ऐसे हवा में उड़ाएगा मेरा वीर। आर्मी टीए का 2026 शानदार तरीके से तैयार है। कुशीनगर दोस्तों किस राज्य में? आप सबको पता है दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता है कौन है गुरुजी? गौतम बुद्ध कौन है गुरुजी? बुद्ध से याद रखना है। बौद्ध धर्म क्या रखना गुरुजी? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में होता है। कहां पर होता है? अरे आप सोच रहे हो स्पीड कर रखी है, आप सोच रहे हो गुरुजी, अरे गुरुजी हमने तो स्पीड कर दी अपने मोबाइल की, इतनी खाता दे बोल रहे हो। धीरे धीरे अरे मेरे उरे मजाक छोड़िए गुरुजी। तो लुम्बिनी नेपाल में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है इनका जन्म? लुम्बिनी नेपाल में होती है, लेकिन मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में होती है। कहाँ पर होती है? मृत्यु कुशीनगर में होती है। और कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में होती है। बोध गया बिहार में दोस्तों, बोध गया बिहार में दोस्तों, बोध गया बिहार में दोस्तों इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों को सलाम करते हैं मेरे वीर। अगला प्रश्न आपके बीच, अमृतसर शहर मेरे वीर किसने बसाया? पंजाब अमृतसर शहर किसने बसाया गुरुजी? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। अमृतसर शहर किसने बसाया गुरुजी? गुरु रामदास जी, चौथे गुरु मेरे वीर, गुरु रामदास जी, सिक्के के चौथे गुरु रामदास जी ने याद रखना है अमृतसर शहर बसाया मेरे वीर। नानक देव गुरुजी कौन है? ये सिख धर्म के संस्थापक है। ये सिख धर्म के फाउंडर है, सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे गुरुजी? गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ओके आर्मी सोल्जर्स, कम ऑन, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे प्रश्न पूछा है, रोजर फेडर का संबंध किस खेल से है? रोजर फेडर का संबंध किस खेल से है? रोजर फेडर नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? याद रखना आपको, टेनिस से हो जाएगा। रोजर फेडर नोवाक जोकोविच याद रखना है, ठीक है। सुनील छेत्री का संबंध दोस्तों फुटबॉल से हो जाएगा। सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएगा, आपको याद रखना। स्मृति मंदाना किसकी खिलाड़ी है? क्रिकेट की खिलाड़ी है। स्मृति मंदाना क्रिकेट की खिलाड़ी है मेरे वीरे। मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच सोल्जर्स ये रहा। नेक्स्ट, इसरो के बारे में पूछा है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका इसरो मेरे वीरे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है गुरुजी? तो इसरो का हेडक्वार्टर दोस्तों, स्पेस आ गया नाम, ISRO, इसरो, एस मतलब स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेस सिटी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं मेरे वीरे। तो यहाँ पर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली यानी कि DRDO, DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है और DRDO के शमीर वी कामंत है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। DRDO की स्थापना 1958 में होती है। गुरु जी
अगला प्रश्न आपके बीच, ये रहा, बहुत ही फास्ट चल रहे हैं गुरुजी। हाँ जी, ऐसे ही चलेंगे मेरे वीरे, आगे बढ़ेंगे। जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो फास्ट चलेगा वो आगे बढ़ेगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से है? मैंने बताया इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री भाई साहब है और राष्ट्रीय है, राष्ट्र की प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्र का खेल कौन सा है? राष्ट्र का खेल हॉकी है, तो भाई साहब इंदिरा गांधी का नाम भी हॉकी में आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हॉकी की ट्रॉफी है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ओके मेरे वीरो, हॉकी में कितने खिलाड़ी गुरुजी? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। ओके, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, एकल सिंगल में 1, युगल में आपके 2 खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है, 1 या 2 खिलाड़ी। अगला प्रश्न आपके बीच सोल्जर्स, ये रहा आज का 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कितने मिनट हुए रे? मेरा टारगेट है भाई साहब 10-15 मिनट तक सल्टाना। बहुत ही शानदार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय मेरे वीरे याद रखना है कहां पर है गुरुजी? नालंदा बिहार में हो जाएगा गुरुजी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हो जाएगा गुरुजी। इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों निर्माण किसने करवाया? निर्माण दोस्तों कुमार गुप्त ने करवाया। गुप्त शासक याद रखना है, कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया। बख्तियार खिलजी भाई साहब इसने इसे नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया, जलाया, याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर? बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। और कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोई आपको इतने कम समय में इस मॉक टेस्ट को करवा दे, 20 प्रश्न करवा दे, भाई साहब मेरे पास आ जाना, भाई साहब मेरे पास आ जाना। कोई इतना कम समय में पूरा मॉक टेस्ट इस तरह से विश्लेषण विद व्याख्या सहित आपको बता दे, तो भाई साहब बताना कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर मतलब कपड़ा उद्योग, इंडस्ट्रीज, कपड़ा सब कुछ है भाई साहब, तो याद रखना अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न सोल्जर्स क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? अरे सरदार जी आपका दिल कैसा है? सरदार जी का दिल नरम है, सरदार जी का दिल नरम है। नर्मदा नदी हो जाएगी सोल्जर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है, याद रखना है। कानपुर है, याद रखना है, कानपुर हो जाएगा। पटना हो जाएगा। ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे सिटी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच, भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक ही खिलाड़ी है भारत का जिसे भारत रत्न मिला है मेरे वीरे, और उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब आपका चिक्कू। कौन है चिक्कू? विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? बताइए। चिक्कू ना जी ना, सचिन तेंदुलकर 2014 में इनको 2014 में मिला है। क्या विराट कोहली को भी मिलना चाहिए? विराट कोहली को क्या मिलना चाहिए भारत रत्न? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है भारत रत्न मेरे वीरे। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, और फिर बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में। गुरुजी कैसे पढ़े आपसे बिल्कुल प्योर कम रुपीज में कैसे पढ़े गुरुजी आपसे बिल्कुल बताएंगे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। 1929, 1896, 1911, 1885। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन बताएगा मेरा वीर, भारत में सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया और कहां गाया गया? कांग्रेस की कौन सी मीटिंग थी उसमें गाया गया? और दोस्तों इसके लेखक कौन है? पूरी डिटेल मुझे चाहिए। इस प्रश्न की कौन देगा मेरा वीर? देखते हैं आर्मी का सूरवीर कौन सा है जो इस प्रश्न का डिटेल में जवाब देगा। दोस्तों 20 प्रश्न कंप्लीट, और ये आपके सामने आर्मी टीए का कोर्स, ये बिल्कुल 99 रुपीज में। अरे भाई साहब पिज्जा कितने में आता है गुरुजी? 99 में तो नहीं आता है। 99 में पिज्जा कौन देगा गुरुजी? आप पूरा कोर्स दे रहे हो, आप पूरी वर्दी सौंप रहे हो हमें मेरे वीरे। मेहनत को करनी पड़ेगी। सिर्फ ये पढ़ लेना जो ऐप में पढ़ाया है, जो कोर्स में पढ़ाया है, सिर्फ आप ये पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना। भाई साहब शानदार आपकी तैयारी मेरे वीरे। सिर्फ 99 रुपीज में आपको जीके साइंस मैथ तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे बेफिक्र, और आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। जैसे ही एग्जाम आएगा उससे पहले अपन टेस्ट शुरू कर देंगे। आपकी बहुत ही शानदार वाली तैयारी मेरे वीरे। कौन रोक सकता है वीरों, कौन रोक सकता है वर्दी लेने से? जब मेहनत कर लेता है मेरे वीरे, मेहनत कर लेते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता है। हाँ गुरुजी गरीब पैदा जरूर हुए लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। सोल्जर्स मेहनत करेंगे। आपका फिजिकल शानदार है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो मेरे वीर। डेली थोड़े थोड़े ग्राउंड भी जाया करो, फिट रहो मेरे वीरे, और
और जिसका आपका फिजिकल हो चुका है, बस शानदार तरीके से एग्जाम में लग जाओ। 3 रजिस्टर लेके आ जाओ, फिर आपका एक साइंस का, जीके का, मैथ का। जो नोट्स बना रहा हूँ पढ़ लो, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। जो नोट्स नहीं बनाना चाहता वो पीडीएफ से पढ़ लेना, क्लास देकर पढ़ लेना शानदार तरीके से। जो नोट्स बनाना चाहता है क्लास देकर पीडीएफ बढ़िया नोट्स बना लेना। और कहा चाहिए बबुआ शानदार तरीके से। आप किस राज्य से ये क्लास देख रहे हो जरूर बताना, आप किस राज्य से ये क्लास देख रहे हो जरूर बताना। अपना दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, ये अपना है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके नंबर भी दे रखे हैं। और आप सीधा इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सीधा स्कैन करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे आप सीधा स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या आप नाम लिख सकते हो। ये जीके सीरीज सर्च करोगे ना तो आपका क्या मिल जाएगा गुरुजी, टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल है। आर्मी सोल्जर्स अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं कल, बहुत ही शानदार तरीके से। एप्लीकेशन पर आज क्लास लेकर आया मैं बैंकिंग संबंधित, यानी आरबीआई, एसबीआई, जीएसटी वगैरह। यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहा था, जीएसटी की शुरुआत कब हुई, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जीएसटी की शुरुआत कब हुई, जीएसटी का पूरा नाम, जीएसटी मेरे वीरे कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। पूरा बैंकिंग संबंधित आज इकोनॉमिक्स की जीके में क्लास है, जरूर देख लेना ऐप पर जाकर। बाकी कल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, 15 नंबर मॉक टेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत, आर्मी सोल्जर्स।